मध्य प्रदेश 2023 विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे सिंधिया राज परिवार के गढ़ माने जाने वाले ग्वालियर, शिवपुरी, गुना क्षेत्र से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के वफादार लगातार उनका साथ छोड़ रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ अनुभा सिंह। अभी हाल ही के दिनों में कांग्रेस के ऐसी गुगली फेंकी कि शिवपुरी जिले से ही 5 ऐसे बड़े विश्वास पात्र नाम सामने आए जिनके विकेट गिरे और उन्होंने चुनावी टिकट की चाह में महल को अलविदा कह दिया। भाजपा से कांग्रेस में जा रहे पुराने कार्यकर्ताओं को रोकने में नाकाम हो रही भाजपा अभी बचाव की मुद्रा में है, लेकिन कांग्रेस बीजेपी पर लगातार हमलावर हो रही है। दरअसल मध्य प्रदेश में चुनावी मौसम में दल बदल की राजनीति हमेशा से होती रही है, लेकिन इस बार का विधानसभा चुनाव इसलिए खास होता जा रहा है क्योंकि 2018 में जिन समर्थकों के बल पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस की बनी हुई सरकार को गिराया था, अब वही समर्थक चुनावी मौसम में धीरे धीरे साथ छोड़ रहे हैं। ग्वालियर से लेकर शिवपुरी, गुना तक सिंधिया के गढ़ में कांग्रेस ने सेंधमारी की है। सबसे ज्यादा शिवपुरी जिले से ज्योतिरादित्य सिंधिया को भारी नुकसान उठाना पड़ा है, जबकि ज्योतिरादित्य सिंधिया की बुआ यशोधरा राजे सिंधिया खुद शिवपुरी विधानसभा सीट से बीजेपी की विधायक हैं। ऐसे में अब कांग्रेस पार्टी के हौसले बुलंद हैं। वो ऐसा कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहते जिससे उन्हें चुनाव में फायदा हो। कांग्रेस विधायक का कहना है कि कांग्रेस में रहते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया का हुक्म चलता था, लेकिन बीजेपी में जाने के बाद कार्यकर्ताओं को लगने लगा कि अब बीजेपी में सिंधिया जी की नहीं चल रही है, इसलिए कार्यकर्ता असहज होकर उनका साथ छोड़कर कांग्रेस का साथ देने लगे। ऐसा है कि पहले सिंधिया जी जब कांग्रेस में थे तो सिंधिया जी के कहने पे ही सारे काम ग्वालियर चंबल संभाग में बल्कि आधे मध्य प्रदेश में सिंधिया जी के कहने पे टिकट बढ़ते थे और ग्वालियर चंबल संभाग में तो सिंधिया जी जो कहते थे वो होता था। लेकिन अब धीरे धीरे जो समर्थक गए उनको पता लगा कि सिंधिया जी की यहाँ चल नहीं रही है, जो स्थिति कांग्रेस में थी वो यहाँ स्थिति नहीं है, तो लोग अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं और धीरे धीरे सिंधिया जी को अलविदा कह के जा रहे हैं। चुनाव तक धीरे धीरे ऐसे कोई सिंधिया समर्थक नहीं बचेंगे जो हालांकि कुछ पूर्व विधायक भी और पूर्व मंत्री और ये प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जिन्होंने गद्दारी की है, सरकार गिराने का काम किया है, उन लोगों को छोड़ के शेष लोगों को तो माननीय कमलनाथ जी स्वीकार कर लेंगे। लेकिन और मेरे को लगता है कि सिंधिया जी का भी मन अब उब चुका है, उनकी जो स्थिति कांग्रेस में थी वो स्थिति भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। पूरे जिले से सिंधिया का साथ छोड़ने वाले समर्थकों के नाम पर नजर डालें तो बैजनाथ सिंह यादव का नाम आता है। बैजनाथ सिंह यादव शिवपुरी जिले की कोलारस विधानसभा क्षेत्र के पुराने और यादव समाज के बड़े नेताओं में शामिल है। कोलारस से कांग्रेस इन्हें टिकट दे सकती है। पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष थी और वो खुद जिला अध्यक्ष रहे हैं। सिंधिया के साथ भाजपा में शामिल हुए थे राकेश गुप्ता। इनके पिता सावल दास गुप्ता शिवपुरी के 3 बार नगर पालिका अध्यक्ष रह चुके हैं। पूरा परिवार राजमहल का कट्टर समर्थक और कांग्रेसी था, लेकिन सिंधिया के साथ राकेश भाजपा में चले गए थे। इन्हें जिला उपाध्यक्ष बनाया गया था। रघुराज धाकड़, जिनका नाम काफी सुर्खियों में रहता है, रघुराज कोलारस विधानसभा सीट के नेता हैं। किसान कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री और सिंधिया के सांसद प्रतिनिधि रह चुके हैं। जितेंद्र जैन गोटू, इनका साथ छोड़ना सिंधिया परिवार या यशोधरा राजे के लिए एक बड़ा झटका है। उससे बड़ा झटका भाजपा के लिए है। 30 सालों से भाजपा के साथ है। भाई 2 बार विधायक रह चुके हैं और खुद जिला पंचायत अध्यक्ष रहे और खुद का जनाधार भी है। अरविंद धाकड़ शिवपुरी जिले के पोहरी क्षेत्र के हैं और जिला पंचायत उपाध्यक्ष रहे हैं। सिंधिया ने जब कांग्रेस छोड़ी थी तब वो उनके साथ बीजेपी में शामिल हुए तो और फिर से कांग्रेस में वापसी कर दी है। बहरहाल मध्य प्रदेश में चुनावी मौसम है, ऐसे में चुनावी महाकुंभ में हर कोई डुबकी लगाना चाहता है। एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में जाने का सिलसिला पहले भी चलता रहा है, लेकिन दल बदल की यह राजनीति अब भी जारी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का साथ छोड़कर जाने वाले समर्थक आगामी विधानसभा चुनाव 2023 में बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं या फिर कांग्रेस की सरकार बनवाते हैं। तो चुनावी साल है, कांग्रेस और बीजेपी दोनों का जोश हाई है। 2020 में तो सिंधिया ने बीजेपी को सत्ता के शिखर तक पहुंचाया था, लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि इस बार प्रदेश में कमल खिलाने में सिंधिया बीजेपी की कितनी मदद कर पाते हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए टीवी 9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।